मैं आऊं? शिवलाल, एक बात तो सही है यार गुरु, जीवन में हो ना हो एक बेहतरीन दोस्त हो ना तो जिंदगी आराम से स्मूथ कट जाती। यह मामले में हम दो जने लकी हैं। लकी एक है। दूसरे के सुख के साथ ही दुख के साथ ही। कैसी गई? सही है यार, सही। अब जिंदगी ना सुकून से चल रही है। मतलब अभी क्या है ना, बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लाइफ में एक आध केस भी मिल जाते हैं, सब कुछ सुकून से है, ना किसी के जाने का गम है, ना किसी के आने की खुशी है, एकदम फंडास। जा बात हमें अच्छी लगी। जकू मतलब तुमको अब विमलेश की याद बिल्कुल नहीं आती? हाँ? विमलेश की याद अब आती ही नहीं है? नहीं नहीं, कौन बिमलेश यार, मैं वही अचानक सुना सुना नाम भूल गया। क्या है, बिमलेश नाम की जो किताब है उसको बंद करके उसमें कपड़ा डाल के अलमारी में लॉक करके रख दिया, छूट गया, आ गया बिमलेश। अभी जिंदगी एकदम सुकून से। सही कह रहे हो। हम भी यही क्या सोच रहे थे कि वैसे विमलेश तेरे लायक हथिया ही ना। हमने मुंह पे जब बात कबू कही नहीं है। नहीं नहीं तेरे लायक हथिया ही ना। नहीं, ऐसा नहीं। फिर कैसे है? ऐसे नहीं, तेरे लायक नहीं है? नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल लायक नहीं है। नहीं नहीं, हमारी असल में साली हती, तेरी घर वाली हती। हम कबू खुल के ना कह पाए। जब से तेरो ब्याह हमने तो करवाऊ, तो नौकर बना के रखो। तू पति नहीं हतू बकिला ने, रामू काका है तो बा तेरी बीबी नहीं हती, मैं मालकिन हती तेरी। जब हम आ रहे सोची 2 पल बिताएंगे बेनी के साथ। बेनी होते गुइयाँ छील ले किचन में, बेनी चाय पत्ती डाल रहो, चाय बना रहो। नौकरैया तू ससुर, हमारा दोस्त छीन लो तू बाने। याद नहीं आती ना बिल्कुल? नहीं नहीं, वैसी बात नहीं। सुनो क्या है, वो जो तुम रामू काका नौकर, ऐसा नहीं है, वो आती थी और मतलब एकदम प्यार से बोलती थी कि बेनी। हाँ। और फिर आंखों में देख के फिर बोलती थी कपड़े धुल दो, तो उसके आंखों में ना मतलब झील सी आंखों में ऐसे डूब जाते थे। मतलब बाल, ओहो, जब नहा के निकलती थी अपने गेसुओं को न झटको जुल्फ से पानी, आवाज में बेनी मतलब मदहोश कर देती थी वो आवाज। झूलाल, और तुम्हें याद नहीं आती? चली गई छोड़ के। हद आदमी है। अबे तो कह रहा हूँ तो बड़ी बड़ी डींगे मार रहा हो तो। ही के लट न जाने को न आने को, कछु घुइया फर्क ही नहीं पड़तो। गई तो कछु दुख ही नहीं है, आ गई तो कछु सुख ही नहीं है। अब लोग आइया की तरह टसुआ बाहर हो। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी तुम्हें? मतलब हम तो संभाल के रखे थे ना मुंडी मुंडी ऊपर करना। अपने आप को संभाल के मैंने रखा था। क्या जरूरत थी वो तार को छेड़ने की तुम्हें? तुम्हें क्या जरूरत थी बिमलेश का नाम लेने की? अभी हम तो पर्ची फाड़ रहा हूँ, हैं हमारे ऊपर पर्ची फाड़ रहा हूँ। अबे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, तो हमने सिर्फ तारैया छेड़ो, वो फपक फपक के रो रहा है। अरे हमने कम से कम कोशिश तो की थी, कोशिश तो की थी उसको एकदम दबा के रखने की है। तुमने जख्म को कुरेद दिए। साले अपने जख्म तुमसे भरे नहीं जाते, हमारे जख्म उल्टा कुरेदते रहे, तो इसीलिए कुरेदते हो। क्या बोलू? हमारी जख्म? हाँ, दबा के तेरी बीवी तो को रखती थी। हमारी जख्मन की का, हमारी जो बीवी हमें पलकन पे बिठाती है। अम्मा हमें जान से ज्यादा प्यार करती, बच्चा बिल्कुल जान छिड़कती। हम कौन सी बात को शोक मनाए? धीगे लट हैं। एक जख्म है, का तुम दरोगा हो। तो आजीवन, हमेशा, कई सालों से तुम दरोगा ही हो। पूरा खानदान सिर्फ एक ही नाम से चलता है तुम्हारा कि तुम दरोगा हो। तुम दरोगा हो, दरोगा थे और दरोगा ही रहोगे। तुम्हारी औकात दरोगा के अलावा इस जीवन में कुछ नहीं। हम दरोगा हते, हम दरोगा हैं और हम जीवन भर दरोगा ही रहेंगे ससुर।
कुकुर रो रो है, भागे तेरे से, हट। महा ढीठ कुकुर है जो, आएंगे ना तो थपड़िया देंगे ढंग से। कुकुर नैया है भैया दरोगा जी, दादा तुम कुकुर जैसे कह रो रहे, क्या होगा? कछु नहीं होगा, बेलैया को ब्याह होगा। बता दो क्या होगा है, बताओ। पूरे कानपुर को रुलाने वाला आदमी स्वयं कुकुर टाइप को रो रहा है। बता तो दो क्या होगा। इतने देखो मयूर, अरे का बता दे, जब किस्मत में रोनो लिखो सो रो रहे, कछु फायदा नहीं है अब। कोनो फायदा नहीं है तो फिर ठीक है रो। असल में हमारे हमें जो बताओ, हाँ भाई, तो भाई ब्याह की कितने साल हो गए? मन तो करो मुंह नोचे दे, तुम आओ, इतने साल हो गए, तुम अब ही पूछ रहे हो कि ब्याह के कितने साल हो गए? 26 साल हो गए। हमारे ब्याह की बात चल रही थी तब तुम हवलदार रहते, जैसे हम ब्याह करके आए, हम तुम्हारा प्रमोशन होगा, तुम हवलदार से सीधे दरोगा बन गए। इतना नहीं।